हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो है जी के जीएस के क्वेश्चंस को। साथियों, जितने भी आपके पिछले सालों में जो प्रश्न बार बार पूछे गए उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, देवगढ़ स्थान पर। देवगढ़ जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जो है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेरंग काल में जो है एग्रोनोमोई नामक आधिकारिक मुख्य रूप से किस प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा मार्ग निर्माण से संबंधित था। साथियों, मार्ग निर्माण आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऋग्वेद के जो है किस मंडल में पहली बार 4 वर्गों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है उल्लेख इसका है साथियों 10वें मंडल में। 10वें मंडल में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10वें मंडल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के जो अथवन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विभाग के लिए होता था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा राजस्व विभाग के लिए। साथियों, राजस्व विभाग के लिए होता था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राजस्व विभाग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि संगम युद्ध के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सा चेर जो है वंश का प्रसिद्ध और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि धनुष था। साथियों, धनुष जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया धनुष, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों में जरीबाना नामक कर मुख्य रूप से किस पर लगाया जाता था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह कर लगाया जाता था साथियों भूमि सर्वेक्षण पर। साथियों, कहाँ पर लगाया जाता था? भूमि सर्वेक्षण पर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अकबर के जो है शासनकाल में प्रसिद्ध दससाला प्रणाली को जो है सुचारू रूप से किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा राजा टोडरमल ने किया था। राजा टोडरमल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन जो विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, ये जो है हेक्टर से आया था। साथियों, याद रख लीजिएगा, हेक्टर जहाज जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में जो है अमात्य का जो है मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या निर्धारित था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आय व्यय का जो है हिसाब रखना निर्धारित था। आय व्यय का जो हिसाब रखना आपका ऑप्शन नंबर का डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्ष 1857 के जो है वर्ष 1857 के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे उस समय के भारत के गवर्नर जनरल आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे। साथियों, लॉर्ड कैनिंग जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आनंदमठ उपन्यास में जो है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्रोह का जो है मुख्य रूप से वर्णन है?
तो यह साथियों वर्णन है जो साथियों आपके सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सन्यासी विद्रोह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। थियोसाफिकल जो है सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में मुख्य रूप से जो है किस अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों यह मुख्य रूप से न्यूयॉर्क में की गई थी। न्यूयॉर्क जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्थान न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रसिद्ध अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पास किया गया था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन के। साथियों लाहौर अधिवेशन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, लाहौर अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1940 में जो है प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे साथियों, जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में जो है निम्नलिखित में से किस राजनेता ने कार्य किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे यह राजनेता ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का विशेष और अनिवार्य प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। कहाँ पर है साथियों? भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का विशेष और जो अनिवार्य प्रावधान है, तो अनुच्छेद 40 आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संसद के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी करता है? साथियों भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी करता है साथियों? तो यह प्राधिकारी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए लोकसभा अध्यक्ष इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। और वर्तमान में कौन लोकसभा अध्यक्ष हैं ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून का जो है विस्तृत और वैधानिक उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि 10वीं अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 10वीं अनुसूची आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 65 वर्ष निर्धारित किया गया है साथियों, 65 वर्ष आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किस वर्ष आधिकारिक रूप से भारत सरकार द्वारा किया गया था? तो साथियों देखिए नीति आयोग का गठन जो है नीति आयोग का गठन जो है यह साथियों नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किस आधिकारिक रूप से किस वर्ष किया गया था साथियों? तो यह किया गया था वर्ष सन 2015 में साथियों। नीति आयोग को जो है योजना आयोग में बदल दिया गया था, योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सन 2015 में। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विशेष रूप से वर्णित है? साथियों जो है आपका जो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो विशेष रूप से वर्णित है साथियों? तो यह जो विशेष रूप से अनुच्छेद 44 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए पर दिएगा अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी भी धन विधेयक को जो है प्रमाणित करने का जो अंतिम और सर्वोच्च अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो प्राप्त है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है साथियों। किसी भी जो है धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो है अंतिम साथियों यह जो अंतिम और जो है सर्वोच्च अधिकार जो है निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है साथियों? तो यह
जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस देश के जो है संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के साथियों एसएसआर देश के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह कौन सा संशोधन था? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर 61 नंबर का जो है संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है गठित होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत में जो है साथियों गठित होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? साथियों तो यह जो है निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री होते हैं। साथियों इन चार ऑप्शन के ध्यान से देखिए। साथियों यहाँ पर प्रधानमंत्री दिए गए, ऑप्शन नंबर सी पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौरमंडल के जो है किस ग्रह को जो है अपने निश्चित अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में सबसे कम समय लगता है? तो साथियों यह ग्रह हो जाएगा सबसे जो है कम समय लगता है। यह कौन सा ग्रह है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की जो है भूपर्पट यानी कि क्रस्ट में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर भूपर्पट में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि स्वेज नहर जो है मुख्य रूप से भूमध्य सागर को जो है किस अन्य महत्वपूर्ण सागर से जो है जोड़ने का कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लाल सागर को। साथियों लाल सागर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी और जो है प्राचीन झील बैकाल झील जो है भौगोलिक रूप से किस देश में स्थित है? साथियों बैकाल झील जो है यह साथियों सबसे गहरी और प्राचीन झील है। साथियों यह जो बैकाल झील यह भौगोलिक रूप से किस देश में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रूस में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया रूस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर ओजोन परत वायुमंडल की जो है मुख्य रूप से किस परत में जो है सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाती है? साथियों ओजोन परत जो है वायुमंडल, ओजोन परत साथियों वायुमंडल के मुख्य रूप से किस परत में जो सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाती है? साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि समताप मंडल में। साथियों समताप मंडल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की जो है ध्यान से देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणतम छोर निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक बिंदु माना जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कन्याकुमारी माना जाता है। साथियों कन्याकुमारी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नाथुला दर्रा जो है नाथुला दर्रा सामरिक दृष्टि से भारत के किस राज्य में चीन की सीमा के निकट स्थित है? तो साथियों चीन के सीमा के निकट यह साथियों हमारे भारत देश में जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है यहाँ पर सिक्किम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, दक्षिण भारत की जो है सर्वोच्च और जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम निम्नलिखित में से क्या निर्धारित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह इन चार ऑप्शन में से यानी कि निम्नलिखित में से साथियों नाम इसका निर्धारित है साथियों नाईमुडी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में जो है काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों के विखंडन से होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह होता है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। बेसाल्ट चट्टान जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि जोग जलप्रपात भारत के किस
किस राज्य में जो है भारत के किस राज्य में शरावती नदी पर जो है स्थित एक प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है किसे विशेष रूप से जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जाना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। साथियों डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना भारत में किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में के दौरान की गई थी। तो यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह की गई थी तृतीय योजना के कार्यकाल, मतलब कि साथियों तृतीय योजना पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल के दौरान ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया तृतीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष सन 2011 यहाँ पर सन 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत का जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है साथियों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। साथियों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तो आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में जो जिंक कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भारत में जो है कौन सी संस्था मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह भारत में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO जो है उत्तरदायी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया CSO आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को जो है किस तिथि से जो है पूरे देश में जो है पूर्णतः लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1 जुलाई सन 2017 को 1 जुलाई सन 2017 जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI किस वर्ष किया गया था। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है वर्ष 1955 में। साथियों ये जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कर दिया गया था। कब किया गया था साथियों, तो वर्ष 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत में जो है रेपो दर का जो निर्धारण मुख्य रूप से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। साथियों आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। साथियों रेपो दर का जो है निर्धारण ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दिखती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है साथियों यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक दिखती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कृषि क्षेत्र में। साथियों कृषि क्षेत्र में दिखती है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया कृषि क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथियों अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं या फिर यहाँ पर जो है आपको नाम दिख रहा होगा, सर्च करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है सारे PDF फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक राशि को जो मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई मानी जाती है। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दूरी को। साथियों दूरी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा
यहाँ पर राकेट का अंतरिक्ष में जो है तीव्र उड़ान भरना न्यूटन के किस गति नियम का जो है मुख्य रूप से आधारित होता है, किस गति नियम पर मुख्य रूप से आधारित होता है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तृतीय नियम के जो है तृतीय नियम पर जो है आधारित होता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर तृतीय नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मूल श्रोता एवं जो है परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का यानी कि 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए साथियों, कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र के जो है किस आंतरिक भाग पर जो है किसी बाह्य वस्तु पर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, बाह्य और जो है वास्तविक और जो उल्टा प्रतिबिंब यह कहाँ पर बनता है साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी, यानी कि रेटिना पर बनता है साथियों। सभी को मालूम होना चाहिए ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर रेटिना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हो जाएगा साथियों, ये हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर क्या है हमारा प्रश्न कि प्राथमिक रंगों से जो है समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से रंग आते हैं। तो प्राथमिक रंगों के समूह के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन से रंग आते हैं साथियों। तो प्राथमिक रंगों में साथियों कौन कौन से रंग आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला। ये साथियों 3 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं जो कि प्राथमिक रंगों में आते हैं, यानी कि प्राइमरी कलर्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है लाल, हरा, नीला, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो साथियों हाइप करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।